ये 75 नंबर क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल का। आप क्वेश्चन को मिलाते जाएं, सोल्यूशन करते जाएं। ये कहता है कि इतना में, हम आगे लिखते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसको, तो आपको लिखते हैं इसी तरीका से 6 8 9 2 3 5। इसमें 9 का और 3 का स्थानीय मान निकालना है और दोनों का अंतर बताना है। तो सबसे पहले 9 का हम स्थानीय मान लिखेंगे, 9 लिखेंगे। स्थानीय मान के लिए पिछले वीडियो में बताया है कि स्थानीय मान में जिसका मान निकालने के है वो स्थानों को दर्शाता है 9 लिख करके। उसके बाद 3 डिजिट है यानी अंक है, तो 3 शून्य बैठा देना है। फिर बोलता है 3 का स्थानीय मान, जातीय मान नहीं, 3 का स्थानीय मान और 9 का स्थानीय मान। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन स्थानीय मानों को बात किया है, अंकित मान बात नहीं किया है। तो 3 का भी हम निकाल लेंगे, तो 3 और इसके बाद 1 डिजिट है और इसका अंतर बोला है, तो अंतर कर दें। ये देखिए 0 का 0 होगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7 होगा, ये बचेगा 9 और ये बचेगा 8। हाँ, ये बचेगा 8, यानी 89 70 अगर ऑप्शन में है तो आप मार सकते हैं D फॉर बॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे आते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, तो सेम क्वेश्चन आ गया, इससे पहले हम बताए भी हैं। ये सेम क्वेश्चन है कि इतना में आप देखिए लिख देते हैं 5 9 7 5 2 3। इतना में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर निकालना है। इजी है, देखिएगा 7 का बात हो रहा है, 7 का, ये देखिए तो 7 का स्थानीय मान 7, उसके बाद 3 अंक, तो 3 को 0 दे दीजिए। और इसी का जातीय मान देखिए, तो जातीय मान या अंकित मान वो संख्या खुद होता है, यानी कोई खुद हो जाएगा। और अंतर कहता है तो घटा दीजिए। अब 10 में से 7 गया, इतना तो जानते हो कि 0 में 7 नहीं जाएगा, तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा। ये 9 बच गया, ये 9 बच गया और ये 6 बच गया, यानी 69 93। ये ध्यान देना है, इसका यही है। क्वेश्चन नंबर 131 उसी पर आधारित क्वेश्चन है। मैं एक जगह कलेक्ट कर रहा हूं क्वेश्चन जो एक टाइप का है, टाइप 1 का भी हम चल रहा है। कहता है इतना में, यानी देखिए फिर से लिख रहे हैं 6 4 7 1 3 y में 7 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है, 7 और 3 का। तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 7 और 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3। और 3 का जो होगा वह 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। इसके बाद कितना संख्या है, तो 1, और अंतर कहता है तो घटा दीजिए। 0 का 0, 10 में से 3 जाएगा तो 7, ये बच गया 9 और ये बच गया 6, यानी 69 70। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। आइए हम टाइप 2 में आते हैं। यूनिट डिजिट इकाई अंक, इकाई स्थान, इसमें देखना है। देखिए इकाई स्थान, इकाई अंक की बात करेगा तो हमें इकाई अंक से मतलब है, दहाई और सैकड़ा आदि से मतलब हमें नहीं है। इकाई की बात करेगा तो सिर्फ इकाई में काम कीजिएगा और इकाई से गुना कीजिएगा, ये दोनों में। तो ये जब दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, गुना होता है, तो हमारे पास 21 आता है। अब 21 आया है तो इसमें भी हमको इकाई से मतलब है, हमको इकाई से मतलब है। इसको हम फिर इसके इकाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 से मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमें 2 आएगा। 2 तो स्वयं अकेला है तो इकाई है ही नहीं, और इसका फिर इस इकाई से गुना करना है तो 2 3 6 होता है, यानी 3 दूनी 6, इसलिए इसका इकाई अंक 6 आंसर। इस तरह का रहे तो ऐसा ही करना चाहिए, इस तरह का रहे तो ऐसा ही करना होगा आपको। अगर और भी आपको कहे इस तरह से, इस तरह से इसका इकाई अंक, तो सबसे पहले ध्यान देना है, अगर हमें मल्टीप्लाई में इकाई अंक 0 आ गया तो उस पूरे का जो इकाई अंक होगा वो 0 हो जाएगा। जैसे इसका इकाई अंक इसके साथ तो 0 हो गया। अब 0 आ गया तो जिसके भी इकाई अंक से इसको गुना करेंगे इसका मान 0 हो जाएगा। इसलिए जब भी आपको
इकाई अंक शून्य आ जाए तो पूरे नंबर का इस टर्म में टाइप में पूरे अंक इकाई अंक शून्य हो जाएंगे। लेकिन कुछ बातें और है जो हम आगे बता रहे हैं, तब तक देखिए इसको।